दोस्तों नमस्कार। एसकेएस स्टोरी टेलर चैनल में आपका स्वागत है। आज आपके लिए मैं एक नई स्टोरी लेके आया हूँ। एक महिला के संघर्ष की कहानी लेके आया हूँ। आज की स्टोरी का टाइटल है कंचन चाची का भागीरथ प्रयास। ये एक महिला की संघर्ष की कहानी है। टॉपिक है कंचन चाची का भागीरथ प्रयास। तो मैं आपका ज़्यादा समय जाया न करते हुए कहानी को आरंभ करता हूँ। दोस्तों, किसी गांव में एक कंचन नाम की एक महिला थी जिसके पति एक्सपायर कर गए थे, और पति के एक्सपायर हो जाने के बाद उसके ऊपर पूरे घर चलाने का दायित्व तो उसके ऊपर आ गया था। कंचन की एक लड़की थी और एक लड़का था। लड़का बाहर दूसरे शहर में इंजीनियरिंग का कोर्स कर रहा था, और कंचन की एक लड़की थी। और कंचन के पति के चले जाने के बाद, एक्सपायर जाने के बाद, पूरे परिवार का जिम्मा, पूरा दायित्व कंचन के ऊपर आ गया था, जिसको कंचन बखूबी निभा भी रही थी। और कंचन ने किसी तरह, उनके पास जीविकोपार्जन के लिए मतलब दूध का धंधा था, डेयरी प्रोडक्ट थे, और उनके पास खेती बाड़ी का काम था। तो कंचन चाहती थी बेटे की तरह बेटी भी पढ़ लिख जाए, और इस कामना के साथ, इस उद्देश्य के साथ अपनी बच्ची को उन्होंने हायर एजुकेशन के लिए बड़े शहर भेजा। बच्ची चली गई, वहाँ पर पढ़ाई लिखाई करने लगी। लेकिन कुछ विचित्र घटना हो गई वहाँ पे। बच्ची का वहाँ पे किसी से प्रेम संबंध बना, और उसने चोरी छुपे वहाँ पे प्रेम विवाह किसी लड़के के साथ कर लिया। चोरी छुपे लोगों ने प्रेम विवाह कर लिया। धीरे धीरे ये बात जब खुल गई, जब कंचन को ये बात पता लगी कि उसकी लड़की ने चोरी छुपे शादी कर ली है, तो उसके पैरों तले जमीन ही खिसक गई। और कंचन की लड़की ने जिस परिवार में शादी की थी, वह बहुत बड़ा घराना था। लड़के के पिताजी कॉलेज के प्रिंसिपल थे। लड़के के पिता कॉलेज के प्रिंसिपल थे, और उनके परिवार की एक खासियत थी कि उनके परिवार में लड़के के पिता से लेकर के, लड़के की माँ से लेकर के, उनके घर खानदान में हर एक व्यक्ति बहुत पढ़ा लिखा था, बहुत आला दर्जे की पढ़ाई कर रखा था। खुद प्रोफेसर साहब पीएचडी होल्डर थे, उनकी वाइफ AA में थी। तो जब कंचन को अपनी लड़की के चोरी छुपे शादी के बारे में पता लगा, तो कंचन के पैरों तले जमीन ही खिसक गई। और लेकिन जब लड़के के परिवार वालों को ये बात पता लगी, तो लड़के के परिवार वालों ने कंचन की लड़की को अपनाया ही नहीं। लड़के के पिता ने सीधे सीधे साफ साफ इनकार कर दिया। और कंचन की लड़की ने जिस लड़के से शादी की थी, वह अपने पिता के दबाव में रहता था, अपने पिता से भयभीत रहता था। तो जब ये लड़के के पिताजी को बात पता लगी, उनका नाम था AK चौधरी। तो AK चौधरी को जब ये बात पता लगी, तो उन्होंने इस संबंध के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं हुए, और अपने लड़के से नाराज हुए, और लड़के के ऊपर दबाव डाल करके वो अपने साथ ले गए, और लड़की का विदाई कराने से इनकार कर दिया। पहला शॉक कंचन को तब लगा कि जब उसको पता लगा कि उसकी लड़की ने चोरी छुपे शादी कर ली है। दूसरा झटका उसे तब लगा कि जब लड़के के परिवार के जो लोग हैं, वह कंचन को अपनाने के लिए तैयार, कंचन की लड़की को अपनाने के लिए तैयार नहीं है। तो दोहरे झटके कंचन को लग गए थे। पहला तो चोरी छुपी शादी का, और दूसरा कि लड़के के परिवार के लोग कंचन की लड़की को अपनाना नहीं चाह रहे थे। और गांव देश की बात है, गांव समाज की बात है। धीरे धीरे ये बात फैल गई, और जब ये बात गांव में फैल गई, तो फिर कंचन की हंसी हसारत होने लगी। हर व्यक्ति व्यंग्य करने लगा, मजाक करने लगा, उसका मजाक उड़ाने लगा कंचन का, कि कैसी जगह शादी की। एक तो चोरी छुप, आपकी लड़की ने चोरी छुपे शादी भी कर ली, और उसकी विदाई भी नहीं हुई। कंचन की लड़की ने चोरी छुपे शादी भी कर ली, और उसका विदाई भी नहीं हुई। तो सभी गांव के लोग उनका हंसी उड़ाने लगे, मजाक उड़ाने लगे।
तो ये सोच करके कंचन बड़ी परेशान हो गई, बहुत दुखी रहने लगी। पूरे गांव में थू थू हो रही थी, गांव समाज के लोग उनकी खिल्ली उड़ा रहे थे, मजाक उड़ा रहे थे। धीरे धीरे बात ये पंचायत में भी पहुंच गई। पंचायत के लोगों ने पूछा कंचन से, क्या बात है, आपकी लड़की की विदाई क्यों नहीं हो रही है, क्यों लड़के वाले आपकी लड़की की विदाई नहीं करा रहे हैं। तो कंचन इस बात का कोई उत्तर नहीं दे पाई, क्योंकि खुद देखा जाए तो कंचन को भी नहीं पता था कारण क्या था, क्यों लड़के वाले कंचन की लड़की को अपनाने के लिए तैयार नहीं थे। ये बात कंचन भी नहीं जानती थी। कंचन ने लड़के के परिवार वालों से संपर्क करने का प्रयास किया, लड़के के पिताजी से संपर्क करने का प्रयास किया, लेकिन उसको कोई स्पष्ट उत्तर नहीं मिल पाया। अंत में थक हार करके कंचन ने कचहरी में विदाई का मुकदमा दायर किया कि मेरी लड़की को लड़के के परिवार वाले विदा करके नहीं ले जा रहे हैं। उन्होंने ये केस कोर्ट में फाइल कर दिया, और कंचन ने जब ये केस कोर्ट में फाइल कर दिया तो सुनवाई होने लगी। लड़के पक्ष को नोटिस गया, लड़के के पिताजी को नोटिस गया, तो लड़का और लड़के के पिताजी को कोर्ट में आना पड़ा। कोर्ट में जब वो आए तो जज साहब ने पूछा उनसे कि आप इस लड़की की विदाई क्यों नहीं करवा रहे हैं। कुछ भी हो, आपके लड़के ने इससे शादी की है, लड़का आपका बालिग है, लड़की बालिग है, तो उसने शादी की है तो आपको इसको ले जाना पड़ेगा, आप क्यों नहीं ले जा रहे हैं। तो ए.के. चौधरी ने कहा, देखिए मेरा घर खानदान में जितने भी लोग हैं सब बहुत आला दर्जे के पढ़े लिखे लोग हैं। मैं PhD होल्डर हूँ, मेरी वाइफ AA है, मेरे घर परिवार में, घर खानदान में कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, कोई प्रोफेसर है, कोई लेक्चरार है, सभी बड़े ऊंचे दर्जे पे हैं और बहुत उच्च स्तर की पढ़ाई कर रखी है। तो जज साहब ने पूछा, इससे इस केस से क्या संबंध है, इस बात का कि आपके घर खानदान में सब बहुत उच्च स्तरीय एजुकेशन सबने ले रखी है, आला दर्जे की पढ़ाई सब लोगों ने कर रखी है, इससे इस केस का क्या मतलब है। तो फिर ए.के. चौधरी ने कहा, लड़के के पिताजी ने कहा कि ये कंचन जो है, लड़की की जो माता जी हैं, ये 10वीं पास भी नहीं है, ये इन्होंने हाई स्कूल भी नहीं किया है, तो अगर इनके साथ हमारे घर परिवार का संबंध होगा तो समाज में हमारी थू होगी, हम कहीं भी उठने बैठने लायक नहीं रहेंगे, कैसे अपने समाज में लोग भी उठेंगे बैठेंगे, और कैसे इनका हम परिचय अपने समाज में करवाएंगे। ये महिला तो 10वीं पास भी नहीं है। तो जज साहब ने कहा कि आपके लड़के ने लड़की से शादी की है, लड़की की माता की शिक्षा से आपसे क्या लेने देना, लड़की की माँ की एजुकेशन से आपसे क्या लेने देना है, क्या वास्ता है। उन्होंने कहा, बात सही है कि हमारे लड़के ने लड़की से शादी की है, हम इससे इनकार भी नहीं करते और शादी को तोड़ भी नहीं रहे, लेकिन चूंकि हमारे घर खानदान में जो हमारा जो रीति रिवाज है, जो हमारी परंपरा है कि हर एक व्यक्ति तकरीबन पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल की पढ़ाई किया रहता है, मास्टर डिग्री लिया रहता है, वो मास्टर डिग्री से नीचे हमारे घर खानदान में बात ही नहीं होती, पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल से नीचे हमारे घर खानदान में बात ही नहीं होती। और ऐसी दशा में इस लड़की की माँ अर्थात कंचन जी को हम अपने समाज के लोगों के बीच में कैसे उठे बैठाएंगे, कैसे इनका परिचय कराएंगे। तो जज साहब ने प्रोफेसर साहब की बात सुनी, कहे अगर आप इसकी विदाई नहीं कराएंगे तो आपको गुजारा भत्ता देना पड़ेगा। तो उन्होंने कहा, हम विदाई बिल्कुल नहीं कराएंगे जब तक ये महिला उस स्तर तक ना पहुंच जाए कि हम अपने घर खानदान में इनका परिचय करा सके, अपने लोगों के बीच उठा बैठा सके, अपने बराबर के। जब ये हमारे नहीं मास्टर डिग्री तो कम से कम जब तक ये महिला अर्थात कंचन जी स्नातक नहीं कर लेती, ग्रेजुएशन नहीं कर लेती, तब तक इस लड़की की विदाई नहीं होगी। अगर आप प्रेशर करेंगे तो हम गुजारा भत्ता दे देंगे, लेकिन हम इस लड़की की विदाई नहीं कराएंगे, तब तक नहीं कराएंगे जब तक लड़की की माँ कम से कम ग्रेजुएशन स्नातक ना कर लें, तब तक हम लड़की की विदाई नहीं कराएंगे। जज प्रोफेसर ए.के. चौधरी की बात सुनकर भौचक्के रह गए कि हमने कहा इस तरह के भी लोग हैं। और जज साहब ने बहुत प्रयास किया, लेकिन ए.के. चौधरी जी ने बिल्कुल टस से मस नहीं हुए और अपनी बात पर बिल्कुल तटस्थ रहे, बिल्कुल निश्चित रहे। उन्होंने कहा कि अपनी शर्त पर अड़ीग है कि हम इस लड़की की विदाई के लिए तैयार हैं, शर्त ये है कि जब तक ये महिला अर्थात लड़की की माँ ग्रेजुएशन नहीं कर लेती हैं, स्नातक नहीं कर लेती हैं, तब तक हम लड़की की विदाई नहीं कराएंगे। अब कंचन के पास कोई ऑप्शन ही नहीं था, कोई विकल्प नहीं था, क्योंकि लड़के के पिताजी बिल्कुल तटस्थ हो गए थे, बिल्कुल निश्चित हो गए थे, अड़िग हो गए थे, अपनी बात पे अटल हो गए थे।
तो कंचन की माँ बेचारी दुखी हो गई, परेशान हो गई, लेकिन उनके पास कोई रास्ता नहीं था, उनको मजबूरन वापस लौटना ही पड़ा। लड़के के पिताजी ने कहा कि हम इस शादी को तोड़ना नहीं चाहते, हम शादी को मानते हैं, हमने शादी से इनकार नहीं किया है, लेकिन लड़की की विदाई तभी होगी कि जब कंचन अर्थात लड़की की माँ जब तक ग्रेजुएशन नहीं कर लेती, स्नातक नहीं कर लेती है, तब तक हम लड़की की विदाई नहीं कराएंगे। अब ये दुखी चेहरा लटका हुआ था कंचन का, दुखी थी, उदास थी, गांव चली आई। अब बच्ची के भविष्य का सवाल है, बच्ची के जीवन का सवाल है। अब शर्त साफ थी, स्पष्ट थी कि विदाई तभी होगी जब तक कंचन कम से कम स्नातक ना कर ले, ग्रेजुएशन ना कर ले, तब तक विदाई होगी नहीं। अब कंचन करती तो क्या करती? जब कंचन चौथी दर्जा पास की थी तभी उनकी शादी हो गई थी। अब उन्होंने बचपन से लेके आज तक सिर्फ कभी गोबर पाथा है, कभी खेती बाड़ी का काम किया है, कभी गैया को संभाला है, कभी भैंसी को संभाला है। अब उन्होंने कभी स्कूल का दरवाज़ा देखा ही नहीं। चौथी दर्जा में थी तो कंचन की शादी हो गई थी। अब कंचन कही कि मैंने चौथी तक तो पढ़ाई की है, उसके बाद तो मैंने कभी स्कूल का मुंह देखा ही नहीं। जिंदगी भर सामाजिक ताने बाने में जीवन बीत गया, कभी गाय संभालना, कभी खेती बाड़ी संभालना, कभी गोबर पाथना, किस मुश्किल से मैंने घर परिवार को संभाला है। अब उस पर से एक मुसीबत और आ गई कि मुझे पढ़ना लिखना भी पड़ेगा। अगर बच्ची की विदाई करानी है तो मेरी मजबूरी है कि मुझे पढ़ाई लिखाई करनी ही पड़ेगी। अब ये बात भी समाज में फैल गई, गांव समाज में फैल गई। अब गांव के लोग ताना मारने लगे, मुखिया ताना मारे, सरपंच जी ताना मारे, पंडित जी ताना मारे, और करा बड़े घर में शादी। बड़े घर में शादी कई तो लियो, चोरी छिपी लड़की सदियों की है, तो नौकर विदाई है। अब गांव के सारे लोग ताना बाना मारने लगे, थू थू होने लगी पूरे समाज में। इस बात को कंचन लेके बड़ा व्याकुल हो गई। एक तो समाज में उसकी प्रतिष्ठा गिर रही थी, जिसका मान सम्मान का स्तर था, उस पर ठेस पहुंच रही थी, और प्लस लड़की के पूरे जीवन का सवाल था। कंचन व्याकुल रहने लगी, दुखी रहने लगी, बहुत उदास रहने लगी। उनके पास तभी गांव की एक बहुत मास्टरनाइन थी, मास्टर जी की पत्नी थी, वो पहुंची वहां पे। उन्होंने पूछा, क्या बात है बहन, तुम्हारी बिटिया की विदाई काहे नहीं हो बा? तो पूरी समस्या का कहीं बहन हम तुमसे का छुपाई, हम तो पूरी अपन बात बताई दी थी कि बिटिया की विदाई तभी होए। बिटिया के ससुर कहते हैं कि जब तक हम ग्रेजुएशन पास न कैली तब तक लड़की की विदाई ना होए। मास्टराइन कहीं, हाँ बात तो सही है, ये बड़ी विचित्र बात है। लड़की की शादी लड़के से हुई है और तोहरे पढ़ाई लिखाई से होकर विदाई से का ताल्लुक? वो कहीं बताएं कि प्रोफेसर साहब के परिवार में हर आदमी बड़ा पढ़ा लिखा बा, सब बड़े आला दर्जे की पढ़ाई किए हैं, सब बड़े ऊंचे स्तर की पढ़ाई किए हैं। उनका कहना बा कि हम रिश्ता तभी चालू करब, रिश्ता तभी स्टार्ट करब जब हम उनके बराबर कद पे आ जाए, और कम से कम वो शर्त रखें कि कम से कम हम स्नातक कैली, ग्रेजुएशन कैली, तभी प्रोफेसर साहब हमारे लड़की की विदाई करेंगी। प्रोफेसर साहब शर्त रख दिए। अब मास्टरान कहीं का करूँ, जब तोकरे बदे विदाई बदे इतनी बड़ी शर्त रख दी है, तो चाहा जिन चाहा। अब तो जब प्रोफेसर साहब अटल हो गए अपने बातें पे, तब तो के विद्यालय जाए पड़े, चला पढ़ा, तब तक ये मान के चला कि तुम्हारी लड़की गौने पे आए बा, गाँव में रखे रहे है, और तब तक रहेगी जब तक तुम ग्रेजुएशन ना कर लेते हो। अब कंचन के लिए बड़ी विडंबना की स्थिति थी, बड़ी अचरज की स्थिति थी। चौथी दर्जा के बाद स्कूल का मुंह नहीं देखा, पूरी जिंदगी गोबर लेपने में बीत गई, खेती बाड़ी संभालने में बीत गई, गैया संभालने में बीत गई। अब ये विचित्र सा बात जीवन में आ गया कि अब ये पढ़ना भी पड़ेगा। और कंचन की उम्र तकरीबन 48 साल की हो चुकी थी। कहीं कि पहले ग्रेजुएशन पर करने के लिए तो पहले आपके तब ओके मास्टराइन बताई, गांव की मास्टराइन बताई कि तो के 9वें दर्जे में डायरेक्ट एडमिशन मिल जाए, इतना तो चला हमार पहुँचो, तुम्हार 9वीं में एडमिशन कराई दे। फिर 9वीं करे पड़े, फिर तो के 10वीं पास करे पड़े, फिर उसके बाद इंटर करे पड़े, फिर ग्रेजुएशन करे पड़े। ये मान ला चलो तुम्हार 7-8 साल तक तुम्हार बिटिया गौने पे घरे पे बा। कंचन कहीं तो बड़ा लंबा समय है, 7-8 साल लग जाए, हम पहले 9वीं करब, फिर 10वीं करब, फिर इंटर करब, फिर ग्रेजुएशन करब, तब तो हमारे बिटिया घरे पे बैठी रहे। कहीं मास्टर कहीं और कोनो रास्ता नहीं बा, या तो तलाक कराबा, नहीं तो खुद ही चला पढ़ा लिखा। तुम्हार ससुर बड़ा, लड़की का ससुर बड़ा जिद्दी बा। अब करती का ना करती,
कंचन लिहिन स्कूल मास्टराइन जी इनके लेके गई विद्यालय, मास्टराइन कंचन के ले गई विद्यालय और कंचन को विद्यालय ले जाकर के इनका दाखिला करा दिया 9वीं दर्जे में। कहीं हमार सोर्स बा, हमार जुगाड़ बा, कोनो तरीके से तू 9वीं दर्जा तो पास हो जाबू, उतना हमार जुगाड़ बा। 10वीं तू की बोर्ड होए तो कि बोर्ड एग्जाम होए, वहाँ तो के पढ़ाई लिखाई पड़े, तो के मेहनत करे पड़े, और कोनो दूसरा रास्ता ना बा। तब अब कंचन का करें, एक बार किताब देखें, कंचन का करें, एक बार किताब देखें, एक बार अपनी लड़की का मुंह देखें। लड़की उदास होकर घरे पे बैठी बा, लड़की कंचन परेशान, और एक बार किताब देखें तो किताब से तो बड़े लंबे समय से रिश्ता नाता टूट चुका था, कंचन परेशान। लेकिन लड़की का जब चेहरा उदास देखें तो कोनो कहके कि और कोनो रास्ता ना है, चली चली पढ़ाई लिखाई करी। धीरे धीरे कंचन ने, भले लोग समाज में ताना वाना मार रहे थे, थू कर रहे थे, लेकिन कंचन ने हिम्मत नहीं हारी और कंचन ने 9वीं में दाखिला ले लिया, विद्यालय जाने लगी। और मास्टराइन बहुत पढ़ी लिखी थी, मास्टराइन ने एमए किया हुआ था। मास्टराइन कहीं तू घबरावा जिन, तो हमारे गांव का हो, तो हमारे बहन हो, तुम्हारी इज्जत हमारी इज्जत, हम तो के पढ़ाई। तो मास्टराइन कहीं तू चिंता जिन करा, हमार पढ़ाई लिखाई के दिन काम आए, हम तो के पढ़ाई। कंचन कहीं खुश हो गए कि तू बहन हमार सच्ची बहन हो, तुम्हार मुसीबत समझत हो। तो उसके बाद फिर कंचन की पढ़ाई लिखाई शुरू हो गई। मास्टराइन घरे में पढ़ावें, विद्यालय में कंचन पढ़ें, और शाम के जब गांव में आज भी क्या होता है, गांव में बड़ी एकता है, गांव के लोगों में बड़ी एकता है। जब गांव के लोगों को ये लगा कि हमारे गांव की लड़की का इस तरह से मसला है, इस तरह से विवाद है, तो पूरे गांव में इतनी एकता होती, गांव के पूरे लोग अपने मान सम्मान, मान प्रतिष्ठा पे इस तरह की बात ले लेते हैं। तो पूरे गांव के लोगों ने कहा कि ठीक है, हम सब लोग मिलकर सहयोग करेंगे कंचन जी को पढ़ाने लिखाने में। कंचन जी पढ़ेंगी और निश्चित एक दिन भले देर सवेर कंचन की लड़की की विदाई जरूर होगी। तो दाखिला शुरू हुआ, मास्टराइन घर पे पढ़ावें। शुरुआत में तो कंचन का बिल्कुल पढ़ाई लिखाई में मन ही न लगे, बिल्कुल कुछ समझे में ना आए, सब कुछ ऊपर से जाए, कहीं कि हम तो 4थी दर्जा से पढ़ाई छोड़ी, हमको कुछ समझे ना आवत बा। मास्टराइन कहीं की लड़की की विदाई कराए बा कि ना कराए बा, अगर विदाई कराए बा तो पढ़े लिखे पढ़े, अब चाहे खुशी खुशी पढ़ा चाहे मजबूरी में पढ़ा। तब कंचन अब मरती तो का न करती, लगी पढ़े, धीरे धीरे आ ई सीखी, फिर ABCD सीखी, फिर 1 2 3 पूरी 100 गिनती सीखी, पहाड़ा सीखी, धीरे धीरे पढ़ाई की। लेकिन कंचन सामाजिक दृष्टिकोण से बहुत व्यवहारी महिला थी, उसको व्यवहारिक तौर पर बहुत अच्छा ज्ञान था और सामाजिक मेल जोल का उसे बहुत अच्छा ज्ञान था। अलबत्ते उसने स्कूली पढ़ाई नहीं की थी, उसको अपने जीवन में स्कूल की शिक्षा नहीं मिली थी, लेकिन सामाजिक ताना बाना, सामाजिक मेल जोल उसे बहुत अच्छा था, दुनियादारी का उसे बहुत अच्छा ज्ञान था। और कहा जाए तो एक होनहार महिला थी, चतुर महिला थी, लेकिन परिवार की परिस्थिति बस वह स्कूल नहीं जा पाई, उतनी पढ़ाई वो नहीं कर पाई। लेकिन आज चाहे मजबूरी बस कहिए, चाहे खुशी के बस कहिए, कि आज कंचन के जीवन में फिर से स्कूल जाने का मौका आया। शुरुआत में तो कुछ दिन तो उन्होंने किसी तरह चला लिया, फिर कंचन अपना विद्यालय अपना जाने लगी धीरे धीरे। फिर कंचन को धीरे धीरे पढ़ाई में रुचि जागने लगी। शुरुआत में तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था, फिर कंचन को धीरे धीरे पढ़ाई में रुचि जागने लगी। अब खुद उनकी निष्ठा और समर्पण पढ़ाई के प्रति आने लगा। शुरुआत में तो आनाकानी कर रही थी, समझ में कुछ आता नहीं था, लेकिन बाद में उनका खुद पढ़ाई लिखाई में मन लगने लगा। और मजबूरी भी थी, भाई लड़की की विदाई करानी है तो पढ़ना लिखना पड़ेगा ही, और कोई दूसरा रास्ता ही नहीं था। क्योंकि प्रोफेसर साहब बहुत जिद्दी, उन्होंने स्पष्ट तौर पर कह रखा था कि जब तक कंचन स्नातक नहीं कर लेगी, ग्रेजुएशन नहीं कर लेगी, तब तक लड़की की विदाई होगी नहीं। अब कंचन की मजबूरी थी कि उसने पढ़ना लिखना शुरू किया। शुरुआत के 3-4 महीने तो कुछ नहीं समझ में आया, सब ऊपर से जाने लगा, लेकिन धीरे धीरे फिर सारी चीज़ें कंचन को समझ में आने लगी। और मास्टराइन ने कंचन की बहुत मदद की, मास्टराइन ने कंचन की बहुत मदद की और उसका बड़ा सहयोग किया, बड़ा सहयोग करती। मास्टराइन दिन में पढ़ाती थी, और जो विद्यालय के जो मास्टर जी लोग थे उन भी इस बात को जानते थे भली भांति कि कंचन के जीवन में चल क्या रहा है और कंचन का पारिवारिक विवाद है क्या।
तो मास्टर भी पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ कंचन को पढ़ाते थे। मास्टर भी पूरा ध्यान दें कंचन के ऊपर कि कंचन कायदे से पढ़ाई लिखाई कर ले, क्योंकि इनकी बिटिया का भविष्य का सवाल कंचन की पढ़ाई के ऊपर डिपेंड है। खैर 9वीं तो होम होता है, होम सेंटर होता है। किसी तरह से कंचन ने मेहनत से पढ़ाई की, उसको काफ़ी हद तक समझ में भी आने लगा था, लेकिन अब डायरेक्ट कहाँ चौथी दर्जा तक वो पढ़ी थी, उसके बाद उन्हें डायरेक्ट 9वीं में एडमिशन मिला। बीच में 5 दर्जे का गैप था। किसी तरह धीरे धीरे कंचन ने प्रयास किया, आड़े गाड़े भगाड़े 9वीं दर्जा कंचन पास हो गई। मास्टराइन के सहयोग से, विद्यालय के सहयोग से, गांव के जितने भी लोग थे, मुखिया थे, सरपंच जी थे, पंडित जी थे, तिवारी जी थे, शुक्ला जी थे, सब के सब लोग अपनी तरफ से कंचन के लिए कुछ ना कुछ सहयोग करने लगे। मदद के तौर पर जो व्यक्ति जिस विषय में पारंगत था, जिस विषय में उसको अच्छी खासी नॉलेज थी, वो व्यक्ति अपने दृष्टिकोण से कंचन की मदद करने लगा। धीरे धीरे इतने लोगों के सहयोग से कंचन की ने 9वीं पास कर ली। 9वीं होम भी था तो 9वीं में उतनी दिक्कत आई नहीं। फिर बात आई 10वीं की, और 10वीं था बोर्ड एग्जाम। लेकिन जब कंचन के मन में पढ़ाई के लिए इच्छा भी जाग गई थी, और लड़की का जब वो उदास चेहरा देखती थी, लटका हुआ चेहरा देखती थी, तो कंचन के मन में अब मजबूरी भी थी, दुविधा भी थी, और अच्छा भी लग रहा था पढ़ने में। मजबूरी ये थी कि लड़की का चेहरा जब उदास देखें तो क्या मेरी बिटिया घर पे पड़ी हुई है, पूरे समाज में लोग ताने मार रहे हैं, थू थू हो रही है। और मजबूरी ये थी कि भाई लड़की की विदाई करानी है, और जब विदाई करानी है तो पढ़ना ही। और अच्छा इसलिए लग रहा था कि इतने दिन के बाद विद्यालय जाने का मौका मिला है, चाहे किन्हीं भी परिस्थिति बस विद्यालय जाने का मौका मिला है, लेकिन विद्यालय जाना और विद्यालय में पढ़ना अच्छा लग रहा था। कंचन का धीरे धीरे पढ़ाई में मन लगने लगा। धीरे धीरे कंचन ने, अब 10वीं क्लास की बात थी, 10वीं क्लास में कुछ ऐसे विषय जटिल थे जिनको मास्टराइन नहीं पढ़ा पा रही थी। तो गांव के बहुत प्रसिद्ध पंडित जी थे, पांडे जी बहुत विद्वान थे। पांडे जी ने भी कंचन को ट्यूशन देना शुरू कर दिया। कहीं कि आपके घर परिवार की बात जो है वो पूरे गांव के मान सम्मान, मान प्रतिष्ठा से जुड़ा हुआ है। आपकी लड़की की विदाई निश्चित होगी, आप निश्चिंत रहिए, आप मेहनत करके पढ़ाई कीजिए, हम आपका सहयोग करेंगे। और सभी लोगों ने, पांडे जी ने कंचन का भरपूर सहयोग दिया। जो जटिल विषय थे उन्हें पांडे जी ने कंचन को बड़े अच्छे ढंग से पढ़ाया। दिन बीतते गए, कंचन की निष्ठा और समर्पण भी पढ़ाई के प्रति बढ़ती गई। और बेटी का उदास चेहरा, बेटी का लटका हुआ चेहरा, बेटी का अधर में अटका हुआ जीवन कंचन को परेशान करता था। लेकिन प्रोफेसर साहब ने एक आश्वासन दे रखा था कंचन को कि हम ये रिश्ता नहीं तोड़ेंगे, लेकिन शर्त यह है कि लड़की की विदाई तभी होगी जब आप कम से कम स्नातक हों, ग्रेजुएशन पास हों। प्रोफेसर साहब की इस आश्वासन से कहीं ना कहीं कंचन के मन में आशा की किरण थी, एक उम्मीद थी कि अगर मैं, मान के चलो मेरी लड़की 7-8 साल से गौने में है, घर में गौने पे आई है, तो मैं लग करके मेहनत करती हूँ। फिर धीरे धीरे दिन बीतते गए, हाई स्कूल बोर्ड एग्जाम का दिन आ गया, हाई स्कूल बोर्ड परीक्षा का दिन आ गया। कंचन जाती थी परीक्षा देने के लिए, और कंचन के साथ पूरे गांव वाले सहयोग में लगे रहते थे। कोई भी प्रश्न से कम कंचन को कोई दिक्कत, कहीं भी कोई परेशानी आती थी, तो गांव का जो व्यक्ति पढ़ा लिखा था, जो अपने किसी विषय में दक्ष था, पारंगत था, तो वो तुरंत रहता था कि आपको कोई भी दिक्कत हो, कोई भी चीज़ न समझ में आए, आप तुरंत हमसे पूछिएगा। आपके घर परिवार की इज्जत पूरे गांव के मान सम्मान, मान प्रतिष्ठा से जुड़ी हुई है। कंचन को धीरे धीरे जो सबका सपोर्ट मिलने लगा, सबका सहयोग मिलने लगा, इससे कंचन को एक आत्मबल मिलने लगा, उसका मनोबल ऊंचा होने लगा। और गांव वालों का जो सपोर्ट था, जो हिम्मत उसे मिल रही थी, वो उसे 10वीं जैसे जो कठिन बोर्ड का एग्जाम था, उसके लिए भी उसको तैयार रहने के लिए हिम्मत दे रही थी। और धीरे धीरे बोर्ड एग्जाम का समय भी आ गया। एग्जाम समय भी आ गया। कंचन ने पूरी मेहनत से तैयारी की थी, पूरी मेहनत से, लगन से पढ़ाई की थी, लेकिन चूंकि अभी भी वो इतनी दक्ष नहीं थी, इतनी पारंगत नहीं थी सभी विषयों में कि निश्चित तौर पर कहा जा सके कि कंचन 10वीं पास कर लेंगी। गांव के लोग संशय में थे,
दुविधा में थे, शंका में थे कि कंचन 10वीं पास कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। पेपर होने लगे। कंचन डेली सुबह पेपर से पहले मंदिर जाती थी, भगवान का आशीर्वाद लेती थी, अपनी मनोकामना और प्रार्थना भगवान के मंदिर में कहती थी, और नित्य मंदिर से होने के बाद वो पेपर देने जाती थी। पेपर देती गई, प्रयास उन्होंने बहुत बढ़िया किया। जो पेपर में आता था वो उसको अपने प्रयास से, जो उनसे भरसक सबसे अच्छा हो सकता था, वैसा उन्होंने उत्तर देने का प्रयास किया, भरसक प्रयास किया, उत्तर वो देती भी रही। धीरे धीरे हिंदी का पेपर बीता, अंग्रेजी का पेपर बीता, सोशल साइंस का पेपर बीता, मैथ का पेपर बीता। धीरे धीरे किसी तरह वो लगी रही और हिम्मत नहीं हारी, और एक फिर वो एग्ज़ाम हो गया 10वीं का। अब वो घर पे आ तो गई थी, 10वीं का पेपर ख़त्म हो गया, वो घर पे आ गई थी, लेकिन इस बात को लेके वो पूरी तरह से कॉन्फिडेंस में नहीं थी, पूरी तरह से वो उनको भरोसा नहीं था कि मैं 10वीं निकाल पाऊंगी कि नहीं निकाल पाऊंगी। दिन बीता, दिन बीता, दिन बीता, फिर रिजल्ट का टाइम आ गया, परीक्षा का रिजल्ट का समय आ गया। अब कंचन की उस दिन, जिस दिन रिजल्ट आना था, अब उनको पूरी रात भर नींद नहीं आई, पूरी रात भर चिंता में बीती। कहीं मेरी लड़की की भविष्य का सवाल है, क्या होगा कल रिजल्ट में, पास होंगे कि फेल होंगे। पूरी रात मान लीजिए कि 1 मिनट के लिए भी कंचन जी को नींद नहीं आई। पूरी रात भर व्याकुल, बच्ची के भविष्य के बारे में सोचें, अपने रिजल्ट के बारे में सोचें। सब गांव के लोग आश्वासन दें कि आपने इतनी मेहनत की है, इतना आपने प्रयास किया है, आप निश्चित तौर पर 10वीं पास हो जाएंगे। कंचन ने पूरी मेहनत से प्रयास किया और रिजल्ट आ गया। और ये बात, रिजल्ट जब आ गया तो जो गांव के जो मुखिया जी थे, उन्होंने पहुंचा और गेट खटखटाया कंचन जी का, और मुखिया जी ने कहा कि रिजल्ट आ गया है। और जब रिजल्ट आ गया है शब्द सुना तो कंचन को मान लीजिए कि 102 डिग्री का बुखार चढ़ गया। इतनी ज़्यादा जिज्ञासा हो गई कि फेल हुई कि पास हुई, और घबराहट के मारे उसका पूरा सीना बैठा जा रहा था कि मैं पास हुई कि फेल हुई। और मुखिया जी मंद मंद मुस्कुराए कि उनको पता था। मुखिया जी ने तुरंत अपने हाथ से 1 पाव लड्डू कंचन जी को दिया कि आप पास हो गई, प्रथम श्रेणी से पास हुई हैं। ये सुनकर के कंचन की खुशी का ठिकाना नहीं रहा, और अपने इस लक्ष्य की जो पहला स्टेप था, जो पहला चरण था, आज कंचन ने पार कर लिया था। फिर क्या था, पूरे गांव में खुशहाली की लहर दौड़ गई, और जितनी ज़्यादा घबराहट थी कंचन के मन में, वो भी दूर हो गई, वो घबराहट भी दूर हो गई। फिर क्या था, कंचन को यहाँ से हिम्मत मिली कि जब मैं 10वीं का बोर्ड एग्ज़ाम निकाल सकती हूँ तो मैं इंटर भी कर सकती हूँ और स्नातक भी कर सकती हूँ। हिम्मत मिली उसे। सब गांव के लोग उसे बधाई देना शुरू कर दिए, प्रोत्साहन किए, उसकी हिम्मत बढ़ाए। फिर क्या था, कंचन ने पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ घर के वो जो दायित्व थे, घर की जो जिम्मेदारियां थी, खेती बाड़ी, गैया भैंसी, सब तो वो देख ही रही थी, प्लस साथ साथ उन्होंने अपनी पूरी मेहनत, पूरे निष्ठा, पूरे समर्पण के साथ अपनी पढ़ाई लिखाई पे भी ध्यान देना शुरू कर दिया। समय बीता गया, समय बीता गया, लेकिन अब कंचन के लिए ये जो उसकी पढ़ाई का विषय था, अब उसके मान सम्मान का प्रश्न बन गया था। उसको ऊर्जा मिल गई थी 10वीं निकालने के बाद, हिम्मत मिल गई थी कि जब मैं 10वीं निकाल सकती हूँ तो मैं इंटर भी निकाल सकती हूँ, मैं स्नातक भी निकाल सकती हूँ। उसने पूरी ऊर्जा के साथ अपने प्रयास को आगे बढ़ाया और उसने इंटर फर्स्ट ईयर भी निकाला। फिर आई इंटर की बारी। अब जब इंटर की बारी आई तो गांव में सिर्फ हाई स्कूल तक विद्यालय था, गांव के बाहर जो उन्हें जाना पड़ता था। लेकिन अभी भी गांव के लोग उनको पूरी हिम्मत बढ़ाते थे, पूरा हौसला देते थे कि जब आपने 10वीं निकाल लिया है तो आप इंटर भी निकाल लेंगी। दिन बीतता गया, दिन बीतता गया, इंटर की परीक्षा की घड़ी आ गई। अब इंटर पास करने के लिए कंचन जी ने कोचिंग लेना भी शुरू कर दिया था, और मास्टराइन तो उनको सहयोग कर ही रही थी, पढ़ा ही रही थी। कंचन जी ने वही काम किया। अब उनकी जो शुरुआत में घबराहट थी, जो उन्होंने स्टार्ट किया था अपना अभियान, उस समय वो संकित थी कि मैं पढ़ाई लिखाई कर पाऊंगी कि नहीं कर पाऊंगी। लेकिन अब जैसे कंचन जी के अंदर मनोबल आ गया था, कॉन्फिडेंस आ गया था, भरोसा आ गया था कि मैं कर सकती हूँ, और उन्होंने पूरी मेहनत से प्रयास किया और उन्होंने इंटर की परीक्षा का पेपर देना शुरू किया। वही नित्य वही कर्म करती थी, मंदिर जाती थी, मंदिर जाने के बाद वो पेपर देने जाती थी।
दिन बीतते गए, पेपर वो देती गई। फिर वही बात हुई कि पेपर समाप्त हो गया, अब रिजल्ट का वेट करना है। ये चीज़ बड़ी मुश्किल होती है। जब पेपर खत्म हो जाता है उसके बाद से जो रिजल्ट तक का जो पीरियड होता है बड़ा घबराहट वाला होता है। अब लड़की इतने दिन से घर बैठी, उसको लेके चिंता, और पेपर देने के बाद जब तक रिजल्ट नहीं आता तब तक की चिंता। हर दिन घबराहट से मन कंचन का भरा है। मेहनत उसने की थी, पेपर दे भी दिया था, लेकिन मन में घबराहट भी थी कि क्या होगा, फेल होगी, पास होगी। अगर मैं पास हुई तब तो अपने बच्चे की विदाई कराने के लिए तो मैं एक स्टेप आगे बढ़ जाऊंगी, लेकिन अगर फेल हो गई तो मेरा सारा का सारा प्रयास विफल हो जाएगा। धीरे धीरे करते रिजल्ट का दिन आ गया, इंटर का। अब तो जिस दिन रिजल्ट का दिन था उस दिन पूछिए मत, रात से ही जैसे कंचन को बुखार चढ़ गया हो 102 डिग्री का। कंचन परेशान कि अगले दिन रिजल्ट में क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा। मारे जिज्ञासा के, मारे घबराहट के पसीना दिन भर हुए। फिर वही बात हुई, अगले दिन रिजल्ट आ गया और वो किसी काम में व्यस्त थी, अपने खेती बाड़ी के काम में व्यस्त थी। और जैसे रिजल्ट आया गांव में खुशी की लहर दौड़ गई। फिर एक बार कंचन जी ने प्रथम श्रेणी से फर्स्ट डिवीजन से इंटर निकाल लिया था, और ये सूचना देने के लिए मास्टराइन बड़ी खुशी कंचन से आई और कहीं बाद में करेंगे, पहले गले मिलो। तुमने अपना जो अभियान था उसमें दूसरा स्टेप भी पार कर लिया है, तुम इंटर पास हो गई प्रथम श्रेणी से फर्स्ट डिवीजन के साथ। तो ये जो दूसरी बाधा थी इसको भी कंचन ने पार कर ली थी। अब उसे पढ़ाई लिखाई करना बोझ के साथ बोझ नहीं लग रहा था, उसे अच्छा लग रहा था। उसे लग रहा था कि चलो बेटी के बहाने में पढ़ लिख तो सही गई, और जब मैं पढ़ लिख ली तो मैं अपना पूरा घर परिवार बच्चों का जीवन अच्छे से मैनेज कर सकूंगी, संभाल सकूंगी। फिर क्या था, दिन बीतते गए और सफलता कंचन के हाथों लगती गई, और उन्होंने स्नातक की परीक्षा भी निकाल ली। 3 साल बाद उन्होंने ग्रेजुएशन भी कंप्लीट कर लिया। ये बात प्रोफेसर साहब के कानों तक पहुंची। प्रोफेसर साहब सुने तो कहे कि निश्चित तौर पर कंचन जी, आप शादी के समय कम पढ़ी लिखी थी, लेकिन आपकी निष्ठा, आपके समर्पण, आपका दृढ़ निश्चय बहुत मजबूत था। वो आपने भले अपनी लड़की को 7-8 साल घर रखा, लेकिन एक बहुत ही कठिन प्रयास था, बहुत ही डिफिकल्ट चीज़ थी, बहुत ही कठिन चीज़ थी, लेकिन आपने पूरी निष्ठा, पूरे समर्पण के साथ, पूरी तरह से फर्म डिटरमाइन होकर के दृढ़ निश्चय, अपना निश्चय आपने अटल रखा, और आज आपने स्नातक पूरा कर लिया है। और मैं अपने वचन के अनुसार, जैसा मैंने कहा था कि जिस दिन आप स्नातक कर लेंगे उस दिन आप हमारे कंधे के बराबर, कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी होने लायक रहेंगी। हम आपका परिचय अपने समाज के लोगों के बीच करा पाएंगे, आप हमारे समाज के लोगों के बीच उठने बैठने लायक हो जाएंगी। आज मैं अपने वचन के अनुसार अब आपकी लड़की की विदाई कराने के लिए पूरी तरह से तैयार हूँ। तो फिर क्या था, जिस दिन कंचन की लड़की की विदाई होनी थी उस दिन पूरा गांव सजाया गया। भाई बहुत बड़ा विषय था। एक महिला जो कि ग्रामीण अंचल क्षेत्र से थी, पढ़ाई लिखाई से बहुत सालों से रिश्ता नाता टूट चुका था, उसने फिर लड़ाई लड़ी और फिर से उसने भरसक प्रयास किया, और जो चुनौतियां उसको जीवन में दी गई थी उसने उसको सफलतापूर्वक कंप्लीट किया। और आज कंचन जी एक ग्रेजुएट लेडी थी, और प्रोफेसर साहब ने बड़े सम्मान के साथ कंचन जी को अपने बराबर सीट के साथ बैठाया, अपने खानदान के लोगों के साथ कंचन जी का परिचय कराया, और बड़े सम्मान के साथ कंचन जी की बच्ची का विदाई कराया। तो इस प्रकार से कंचन जी की जो कठिन संघर्ष, कठिन मेहनत, कठिन परिश्रम थी, उससे उसकी बच्ची की विदाई भी हुई, और पूरे गांव समाज में उसका मान सम्मान पुनर्स्थापित हुआ, और पूरे गांव का हर एक व्यक्ति अब कंचन जी को बड़े सम्मान के साथ देखता था, क्योंकि एक तरह से बच्ची की विदाई कराने के लिए उन्होंने अपने जीवन में एक भागीरथ प्रयास किया था, बहुत कठिन प्रयास किया था। तो ये थे आज के हमारी एपिसोड स्टोरी, कंचन चाची का भागीरथ प्रयास। अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आज के लिए इतना ही, मित्रों, नमस्कार, धन्यवाद।